इस्लामाबाद में टर्नआउट बड़ा मज़े का चल रहा है। लोग सुकून से ठंडे मौसम में निकले हैं, पिंडी में भी निकले हैं और वोट डाल रहे हैं। किसी को अब तक कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं पे रोका गया हो। चाहे वो, मैंने तो पीटीआई की कैप लगी हुई भी देखी और पुलिस वाले ने उसे बड़े आराम से समझाया और उसने भी कोई बदतमीज़ी नहीं की। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुझसे गलती हुई। साइड पे होके उसने पहन ली दोबारा और वोटिंग आराम से सब जगह पे जारी है। देहातों में भी, शहरों में भी मैं हर तरफ फिर के आया हूँ और एक अच्छा पैटर्न है। लेकिन वो जो हमारे यहाँ ट्वीट पे पैटर्न होता है ना, वो पहले से जिता दिया है बहुत सारे लोगों को, और ताकि कल को शाम को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो कहें देखें हमने तो 2 बजे कहा था फलां फलां आ गया है, ये रिजल्ट बदल दिया गया। क्योंकि वो जो पूरी प्लानिंग होती है धांधली की, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे तो ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन आप सब लोग सुबह से नशरियात में बैठे हुए हैं, तो आप लोग बता दें कि सारे लोग ट्वीट्स भी देख रहे हैं। चूँकि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, बाकी हर जगह पे वाईफाई यानी इंटरनेट तो ऑन है, जिसकी बुनियाद पे सारे लोग राब्ते में भी हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, अपने वोट की तस्वीरें लगा रहे हैं कि हम डाल के आए हैं। मैंने नहीं देखी कि जी मुझे फ़लाँ जगह से निकाल दिया गया हो, और किसी बंदे ने ये कहा हो कि, और उसमें बुज़ुर्ग शहरी भी जा रहे हैं, ख़वातीन भी जा रही हैं, नौजवान भी जा रहे हैं और माजूर अफराद भी जा रहे हैं। और पुलिस वालों को मैंने देखा है कि उन्होंने उनके लिए गेट भी खोले हैं, रास्ते भी बनाए हैं। इस लिहाज से ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि हमारी लॉ इन्फोर्सेस इदारों ने, फ़ौज ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने, जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है। ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं होने दे रहे। कुछ रूटीन से ट्रैफिक कम भी होती है, लेकिन पोलिंग स्टेशनों के गिर्द जो है वहाँ पे भी रास्ते को आसान बनाया जा रहा है। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक अच्छा है। लेकिन मैं आपको अभी तक की ये आखिरी घंटे की तो प्रेडिक्शन अब आएगी, ये टर्नआउट कोई उससे ज़्यादा नहीं है 2018 से। अच्छा, कितने फीसद हो सकता है राणा साहब आपके ख्याल में? अभी देखें 35 से 40% के बीच में है इस्लामाबाद और पिंडी। मैं दोनों शहरों की आपको बता रहा हूँ। ये अब आखिरी घंटे में लोग आते हैं और आपको ये भी पता है कि आखिरी घंटे में वोटर पीटीआई का नहीं आता बाहर, वो सुबह सुबह निकल के आ चुका हुआ है। अब जो आएगा, ये मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि वो लोग सुबह सुबह गाड़ियों पे अपनी निकले हैं, आए हैं, वोट डाले हैं, चले गए हैं। लेकिन ये 2018 वाला समा नहीं है। रोका भी किसी को नहीं गया, लेकिन उस वक्त वो सारे दिन से रैलियां निकाल रहे थे सुबह से। अगर आपको याद हो 2018 में पूरे पाकिस्तान में यही काम हो रहा था कि हम बैठेंगे नहीं, हम लेके जाएंगे। ठीक है, सब ओके की रिपोर्ट है। आमिर इलियास राना साहब के मुताबिक सब खैर आफियत से हो रहा है, हर जगह लोगों को वोट, कोई रुकावट नहीं है। रावी चैन लिखता है। हाँ, तो आप बताएं, आपने मुख्तलिफ ब्यूरो से इंटरेक्शन जाहिर आपका हुआ होगा, टर्नआउट ओवरऑल तो उसके बाद आपको गुंजाइश रहेगी ये मेरे बोलने की? वो सारा कुछ उन्होंने बता तो दिया आपको। कमाल कर रही हैं, उन्होंने सब ओके की रिपोर्ट किया ना। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि खवातीन की रेशो क्या थी इस्लामाबाद में? आप सबसे ओके की रिपोर्ट चाहते हैं? क्योंकि मैं लाहौर और फैसलाबाद 2 जगह मुझे खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही है वोटर्स की, क्योंकि फैसलाबाद के शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। 90% भी, मतलब मैं फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 90% खवातीन थी। हाँ जी, इतनी ज्यादा तादाद में खवातीन निकली हैं। सरगोदा मैंने चेक किया तो वहाँ 50-50 है मर्द और खवातीन। ये खवातीन की तादाद आपने भी ऑब्जर्व की, वहाँ पे क्या ज्यादा है इस्लामाबाद में भी? खवातीन जी बिल्कुल, जहाँ मैं गया जगेओट जो इलाका है बैरिया एनक्लेव के साथ ही, वहाँ पे खवातीन भरपूर अंदाज में आई हुई थी। बल्कि फैमिलीज आ रही हैं, मिक्स आती हैं। अगर कोई वोटर लेके आ रहा है पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार, अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार यहाँ मुस्तफ़ा खोकर हैं, यहाँ पे शोएब शाहीन आज़ाद पीटीआई बैक्ड हैं। जिस हल्के से मैं था 47 में, वहाँ पे तारिक फजल हैं, सारों के कैंप लगे हुए हैं, सारों की गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी। ठीक है, और वोट डाल रहे थे। चूंकि वो फिर रश बन जाता है, एक गाड़ी आए, कोई कोस्टर आए, वैगन आए, तो एकदम अंदर पोलिंग स्टेशन में आते हैं। लाइन दोनों तरफ लगी हुई थी। ठीक है। अच्छा जावेद चौधरी साहब, ये जो मुख्तलिफ कैंप्स पे रश होता है, एक तो कैंप हेल्प करता है एक नए वोटर को, उसको नहीं पता तो लोग उसको गाइड करते हैं कि वोट का प्रोसेस क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पोजीशन डिटरमिन करने में भी एक सही पैमाना है किसके कैंप पे कितना रश है? कैंप्स बनते ही इसलिए हैं कि आप एक यूफोरिया सा क्रिएट करें अपनी पार्टी के लिए और आप ये साबित करें कि हमारी अक्सरियत है। और ये कैंप्स का प्रोसेस शुरू इस वजह से हुआ था कि जब एक कैंप के ऊपर रश होता है तो ऑटोमेटिक बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो उसको इंडिकेट समझते हैं और उसके बाद वो उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत लूज वोट्स होते हैं हमेशा। ये बिल्कुल शॉपकीपिंग की तरह है ना, जैसे कि अगर आप किसी दुकान के ऊपर रश देखते हैं तो आप खुद वहाँ पे खड़े। अच्छा, ऐसे वोटर्स भी आपके ख्याल में होते हैं?
लूज वोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता कि मैंने किसको वोट देना है, और जब वो देखते हैं कि कैंप है जिसके ऊपर रश है, लोग बैठे हुए हैं, तो वो फिर उससे मोटिवेट होते हैं। सही। तो बेसिकली तो ये शॉपिंग टेक्निक है, जैसे शॉपिंग के लिए होता ठीक है। है। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, अब यूरोप के अंदर कोई नया रेस्टोरेंट हो तो वो बाहर लाइन खड़ी कर देते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हायर कर लिया जाता है, 200 लोगों को हायर करके ना, उसे कहते हैं फ्री कॉफ़ी मिलेगी, तो बाहर एक लंबी लाइन होती है, तो आप और मेरे जैसे लोग गुजरते गुजरते लाइन में खड़े हुए हैं। तो हम सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के व्यूज को भी या पोस्ट की एंगेजमेंट को भी वो कैंप तस्वुर कर सकते हैं डिजिटली, सोशल मीडिया नेशनल लेवल पे। सोशल मीडिया को एक नई कि साइंस इतने ज्यादा लोग इधर हैं तो आई शुड वोट है। और सोशल मीडिया एक नई साइंस है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है। और वो रिसर्च ये कहती है कि अगर तो आप ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो है, क्योंकि लोग उसके अंदर कंपल्सिव किस्म की, इंपल्सिव किस्म की शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह जाना है सोशल मीडिया की वजह से तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक लेथार्जी का एलिमेंट होता है। जो आदमी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, आपको लाइफ में अंदर एक्टिव नजर नहीं आता। और ये डाटा इंटरनेशनली कि अगर एक आदमी जो कह रहा है ना जी कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, लेकिन खुद कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा क्योंकि वो आइसोलेशन में रह जाता क्या है। प्रैक्टिकली जो सामने पीटीआई ने फर्क करता है सोशल मीडिया असल गल है सोशल मीडिया आपको इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो इसलिए ये है कि वो बाहर नहीं निकलता। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मैं पहले कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, उसमें कोई मैच ही नहीं है। कोई सारी जमातें मिल के भी टेक्नोलॉजी पे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पोलिंग जो है टेक्नोलॉजी पे हो रही है या सोशल मीडिया पे हो रही है। अगर ये सोशल मीडिया पे है तो मेरा ख्याल है टिकटॉक के ऊपर आप मेरा पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर भी विन कर चुके होंगे। जी। तो आप कॉमन प्राइम नहीं, अमेरिका और बरतानिया में क्यों नहीं जीते होंगे? वहां पे भी चले जाए। लेकिन अगर आपको जाके वोट देना है तो जितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे इनएक्टिव होंगे, आप देखिएगा। और ये इंटरनेशनल डाटा है, वो पाकिस्तान पहला मुल्क तो है नहीं कि जिसके अंदर ये हो रहा है, क्योंकि एक आदमी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो लेथार्जिक उसके अंदर आ जाती है, लेथार्जिक आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा। अगर तो आपने उस पे बम चलाना है तो चला रहमान, मेरा आपसे सवाल है, जैसे भी आखिरी लास्ट कुछ मिनट रह गए तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑब्वियसली पोलिंग स्टेशन तक लोगों का, जैसे अभी जावेद साहब भी कह रहे थे, आमिर साहब ने भी कहा कि रश बढ़ जाता है, तो उससे भी जज किया जाता है कि जी इस वक्त बहुत ज्यादा होता है। तो आखिरी आर के अंदर जो मामलात होते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं या इस तरह से ऑटोमेटिकली लोगों का एक रश देखने में नहीं, मेरा ख्याल है आखिर में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह ये कि 5 बजे एक तो पोलिंग का जब वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जो लोग होते हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जो भी बाहर होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। जो अंदर लोग होते हैं, चाहे उसके बाद 6 बजे तक उनका वोट कास्ट हो, 8 बजे वो उनके वोट कास्ट होने होते हैं। दूसरा, उम्मीदवारों को अंदाज़ा हो जाता है, हम बहुत सारे उम्मीदवारों से बात करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किस पोलिंग स्टेशन पर उनकी पोजीशन हल्की जा रही है, कहाँ पर जो है वो लोग नहीं निकले। तो जो समझदार और जो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान के, वो फिर उन पोलिंग स्टेशन पर फोकस करते हैं और उन पोलिंग स्टेशन पर जोर लगाते हैं, लोगों को लगाते हैं कि भाई इस पोलिंग स्टेशन के जो बंदे हैं वो आप जो है वो पहुँचाएँ। तो ये कोशिश जो है वो सारी दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान जो है वो शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है ये कल भी हमने बात की थी, वोटिंग टर्नआउट जो अभी तक हम देख रहे हैं उसमें खवातीन की बड़ी अच्छी तादाद है, वेरी इंकरेजिंग नंबर हमारे पास आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्नआउट शायद हम नहीं लग रहा अभी, नहीं लग रहा।